एक दिनी दौरे पर इंदौर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने गुना की घटना को लेकर बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो भी पुलिसकर्मी उसमें मरे हैं उनके परिजनों को उचित न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उनकी हर स्तर पर मदद बीजेपी सरकार को करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ने उल्टा उस पूरे मामले में किसी तरह की कोई मदद ना करते हुए उस पर राजनीति शुरू कर दी और उसके तार राधोगढ़ से जोड़ने की कोशिश की गई तथा इसके संबंध में जब कांग्रेस की ओर से पूरे मामले में फोटो जारी किए गए तो खुलासा हुआ कि जो अपराधी थे वह बीजेपी के लोगों से जुड़े हुए थे। अतः जयवर्धन सिंह ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी अपराधियों को शरण देती है और उसी से संबंधित फोटो पिछले दिनों सामने आए थे। वहीं इस पूरी घटना में जिस तरह से पुलिस के द्वारा एनकाउंटर किया जा रहा था तो उसमें भी बीजेपी आईटी सेल अलग अलग तरह के फोटो जारी कर रही थी। वहीं जयवर्धन सिंह ने यह भी मांग की कि मोबाइल लोकेशन के साथ ही कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में थे और किन लोगों के कहने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा पर भी कई तरह के आरोप जयवर्धन सिंह ने लगाए। जो हादसा गुना में हुआ बहुत दुखद हादसा था। हम सबको इस बात का अफसोस है कि 3 पुलिस अफसर उसमें शहीद हो गए। उनमें से एसआई जाटव जी जो थे वो मुझसे संपर्क में रहते थे। नीरज भार्गव जो शहीद हुए उनसे हमारे निजी संपर्क थे। और जब मैंने पहली बार इस पर बाइट दी तो मैंने स्पष्ट इसमें कहा था कि हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए है कि जो हमारे शहीद पुलिस अफसर हैं उनको उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए है। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद सबसे पहले वीडी शर्मा जी ने बाइट दिया कि जो अपराधी हैं उनके तार जुड़े हैं राघोगढ़ किले से, दिग्विजय सिंह जी से। तब हमने तय किया कि अगर इतना बड़ा पद शर्मा जी के पास है वो लगा रहे हम पर आरोप। सबको जानकारी थी राघोगढ़ में कि ये जो लोग हैं इनके सीधे संबंध भाजपा के उपाध्यक्ष के साथ थे जिले में जो है। और हमने स्पष्ट फोटो जारी किए। एक फोटो तो ये हादसा हुआ 13-14 मई को, हमारे पास फोटो थी 8 मई की, घटने के 2 या 5 दिन पहले की। और उसमें फोटो ये है कि भाजपा के जो मंत्री हैं महेंद्र सिसोदिया जी वो खड़े हैं उस फोटो में जिसका इनकाउंटर हुआ शहजाद, वो फोटो में था। और ये फोटो कहाँ की थी? भाजपा जिला उपाध्यक्ष के घर की फोटो थी, हादसे के 5 दिन पहले की। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट हमने प्रमाण प्रस्तुत किए, 3 फोटो प्रस्तुत की। उन 3 फोटो में, तीनों फोटो में भाजपा का उपाध्यक्ष भी था, 5 अपराधी उस फोटो में थे। उसके बाद स्वयं जो भाजपा उपाध्यक्ष है उन्होंने स्वीकार किया कि जो अपराधी थे उनसे हर हफ्ते मिलते थे। उन्होंने उन अपराधियों के लिए फोन भी किए कलेक्टर साहब को कुछ अन्य कामों के लिए। तो अगर आप प्रमाण चाह रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और जो फोटो उनने प्रस्तुत किए हमने सबूत सहित बताया। एक तो फोटो ऐसी दी थी भाजपा के आईटी सेल ने जिसमें वो लड़का जिंदा है लेकिन कहा गया कि उसका एनकाउंटर हो गया। मतलब भाजपा आईटी सेल ने इस पूरे घटनाक्रम में जो ये नौटंकी की है, बहुत अफसोस है इस बात का, दुख होता है ये सब देखकर। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, अब समय आ गया है, हम सबको एक ही मांग करनी चाहिए कि जो तीनों शहीद पुलिस अफसर हैं उनको न्याय मिलना चाहिए।